ओके, थैंक यू एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन जिन्होंने भी अपना टाइम निकाल के यहाँ ज्वाइन किया है, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। हम यहाँ पे एक यूनिक सिग्निफिकेंस जो फेस्टिवल है आज हमारे देश में, पूरा वर्ल्ड वाइड अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में मनाया जा रहा है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं इन अ डिफरेंट वे। सो डिफरेंट भी नहीं कहूंगी, मेनी पीपल मे बी यू आर सेलिब्रेटिंग लाइक दिस। तो आज सबने पूजा करी होगी, घर में बहुत सारे आपके भोग बना होगा, आपने खेतरी बीजी होगी, आपने पाठ पूजा किया गया होगा, मंदिर गए होगे, मंत्र चैंटिंग की होगी, एंड कुछ कीर्तन में भी गए होंगे। एंड आजकल तो कॉरपोरेट्स में भी कल्चर आ गया है डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इट्स जस्ट अमेजिंग कि आप सभी लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, और पूरा दिन हम डिफरेंट एक्टिविटीज करने के बाद यहाँ पे आए हैं। सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी, एंड थैंक यू मेरे सारे मेंटर्स का जिनसे मैंने सीखा है, उस परमात्मा का जो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, ताकि मैं आप सब तक ये एज अ गाइड बन के अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। एंड आपको आपकी जर्नी में शायद कहीं पे मैं एक जरिया हूँ इसको गाइड करने के लिए, और कुछ भी आप समझ लीजिए। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे ऑन सच अ ब्यूटीफुल एंड सिग्निफिकेंस डे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि नवरात्रि एक्चुअली में जिसको हम बोलते हैं देवी शक्ति, माता रानी दुर्गा, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, और एक्चुअली नवरात्रि का मीनिंग क्या है, नवरात्रि को हमें और किस तरीके से स्पेशल करके सेलिब्रेट करना चाहिए। तो एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है नवरात्रि को लेके, कोई भी शेयर करने चाहेंगे मे बी इन द चैट बॉक्स और हैंड रेस करके। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए। जब हम पूजा में बैठते हैं तो हम हमेशा सीधे बैठते हैं, and यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं अबाउट नवरात्रि, इट इज ऑल्सो लाइक अ पूजा। बात तो हम उसी देवी, उसी माँ दुर्गा की कर रहे हैं, जिनकी जिनकी जिनसे हम मांग रहे हैं। आप सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ये सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की, जॉय की। किस लिए? आपको लग रहा है कि हम आज नवरात्रों में जो 9 इम्पोर्टेंट रात्रि हैं, नवरात्रि का मतलब है 9 इम्पोर्टेंट रात, तो आज वो पहली रात है। नवरात्रि में हमने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं टू गेन सम insights about the नवरात्रि। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज सिट प्रॉपरली, और अगर हम स्ट्रेट बैठते हैं तो इंफॉर्मेशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो कोई शेयर करना चाहेंगे कि कैसा रहा उनका नवरात्रि में, और उन्होंने क्या अंडरस्टैंडिंग है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? ओके, सो पार्टिसिपेंट आप हैंड रेस कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, मैंने अभी सबको म्यूट किया हुआ है। थैंक यू भूमिका जी। जी भूमिका जी। आपको बटन दिया है मैंने अनम्यूट का, भूमिका जी। हाँ। नवरात्र पर पर्व बहुत अच्छा रहा। वैसे मैं व्रत नहीं रखती हूँ, सारी पूजा करती हूँ। जी बहुत अच्छे से मनाया। और जी। और देवी देवी का आशीर्वाद लिया, और आप जैसे लोगों की जूम मीटिंग करके और आशीर्वाद को बढ़ाया, ओके, क्योंकि जूम थैंक यू मीटिंग में भी भूमिका आज जी। काफी लोग। जी थैंक यू। एक बहुत अच्छी बात भूमिका जी ने और बताई जो मैंने मिस कर दी थी, कि नवरात्रि पे हम सब फास्टिंग करते हैं। एंड बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है फास्ट करते हुए, मैं भी पहले बहुत फास्ट करती थी। अभी मैं पर्सनली बताऊं तो मैं फास्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे रियल मीनिंग समझ में आया कि नवरात्रि का कैसे मीनिंग है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा पूरा साल ही जो है फास्टिंग में जाए। तो नवरात्रि में जो 9 रात्रि होती है, या हम बात करते हैं कि देवी शक्ति है, और वो शक्ति को हम इनवाइट करते हैं कि वो हमारे घर में आए और हमारे घर में खुशियां आए। खुशियां में क्या क्या चाहिए होता है? हमें अच्छी सेहत चाहिए, पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पैरिटी चाहिए, और मन की सुख और शांति चाहिए। इसी के लिए हम 9 दिन बिल्कुल सात्विक आ जाते हैं। सात्विक का मतलब, हम सोचते हैं यार इन टाइम पे हम ना किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, यार हम ना बिल्कुल हम अनियन और गार्लिक भी छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं उस दौरान में, इसके टाइम पे?
कोशिश करते हैं जितना ज्यादा अपने आप को रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें, कहीं पे कुछ भी ना करें, और टाइम से घर आए, शुद्ध भोजन खाएं, घर पे प्यार मोहब्बत से बात करें। ये हमारा अटेंशन रहता है, कॉन्शियस अटेंशन। मतलब बाकी पूरे साल हम ऐसे ही जी रहे होते हैं, लेकिन ये 9 दिनों में हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि माता रानी हमारे घर आने वाली है और हमारे घर प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। तो लेकिन आपको अब इसमें एक न्यू इंसाइट जो मिलने वाली है वो ये है कि माता रानी आपके घर नहीं आने वाली है। ये एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। माता रानी आपके घर कैसे आएगी? हम बोलते हैं माता रानी की इतनी सारी शक्तियां हैं, माता रानी के पास वो जो है इन पावर्स हैं कि वो अपने मल्टीपल रूप बना के हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो 8 मिलियन हो चुकी है। मतलब 808 करोड़ के, मेरे को पॉपुलेशन मीटर चेक करना पड़ेगा, 130 करोड़ तो भारत की है। तो आप ये सोचो कि क्या माता रानी सबके घर जा जाके उनको ब्लेस करने वाली है? ऐसा नहीं है। ये नवरात्रि का मतलब है कि जो डिवाइन पावर्स हैं वो मेरे अंदर ही है, मैं ही वो शिव की शक्तियां हूँ। तो हमने सुना है ये कि अर्ध नारीश्वर होते हैं, तो शिव और शक्ति। तो हम ही कौन है? हम ही वो शिव जी की शक्तियां हैं जिनको अपनी पावर्स को वापस से जगाना है और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लेके आना है, अट्रैक्ट करना है। इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप मंदिर में पाठ पूजा मंत्र आज आपने पूरा दिन किया, लेकिन अपने अंदर की नेगेटिव इमोशंस पर काम नहीं किया, आगे जाके 9 दिन आपने अपने आप को कॉन्शियस रखा, लेकिन ये आफ्टर 9 डेज कॉन्शियसली हमारी कहाँ चली जाती है? गायब हो जाती है। हम वेट करते हैं, अरे 2 दिन हो गए फास्ट करते हुए, कब नवरात्रि ओवर होगी, कब मैं वापस बैक टू रूटीन जाऊंगी, कब मैं ऐसे करूंगी, कब मैं वैसे करूंगी। हम सभी कितने ज्यादा फोकस रहते हैं इस चीज के ऊपर, खत्म होने का वेट कर रहे होते हैं। पहले 2 दिन बहुत एक्साइटमेंट होती है, और कभी कभार कई लोग वेट लूज करने के लिए नवरात्रि करते हैं कि चलो 9 दिन मिले हैं और मेरा वजन कम हो जाएगा और मैं थोड़ा कम खाऊंगी या कम खाऊंगा एंड आई विल बी फिट एंड फाइन। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आपकी लाइफ में वो आता है जो आप हो। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। तो आप कि अंदर की पर्सनालिटी कैसी है, आपके अंदर की पावर्स कैसी हैं। वो जो हम देवी शक्ति की बात करते हैं, उनकी 8 या 9 शक्तियां हैं, क्या हमारे अंदर वो शक्तियां हैं? हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर यूज कैसे कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। तो आज हमने जो ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जस्ट टू इमर्ज दोज पावर्स, टू अंडरस्टैंड दोज पावर्स, कि कैसे मैं उन शक्तियों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और नवरात्रि एक्चुअली पूरे साल सेलिब्रेट करके, और जो हम बात करते हैं कि माता रानी हमारे घर आएंगी, आप सोचो माता रानी में जो पावर्स हैं, दुर्गा में जो पावर्स हैं, दुर्गा में जो शक्ति है, वो शक्तियां अगर आपके अंदर आएंगी तो क्या आपके पास पैसे नहीं होंगे? क्या आपके पास नौकरी नहीं होगी? क्या आपके पास अच्छी जॉब नहीं होगी? क्या आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे? ऑटोमेटिकली होगा। आपको इतना पॉजेसिव नहीं होना पड़ेगा, अरे आज तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये एक्टिविटी मिस हो गया। आई हैव सीन पीपल, लोग बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं। तो जब आप इन पावर से ऊपर काम करोगे, स्लो एंड स्टडी, आपका इनर बीइंग, आपका अंदर का ऑरा, आपकी अंदर की पर्सनालिटी चेंज होना शुरू होगी। एंड यूनिवर्स को पता है, भगवान को पता है, परमात्मा को पता है आपको क्या चाहिए। वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आने लगेंगी, आप अट्रैक्ट करने लगोगे, और आपको अच्छे इंसान, अच्छे लोग आपकी जर्नी में मिलने लगेंगे, जो आपको आपके गोल की तरफ, आपको भगवान ने हम सबको एक पर्पस दिया है जो शायद अभी हमें रियलाइजेशन ना हो किसी को नहीं हो, बट ऑटोमेटिकली हमारा एवरी एक्शन हमें उस तरफ ही लेके जा रहा है। तो आज से आपको ये, आप नोटपैड पेन लेके आए हैं तो लिख लीजिए, यू ऑल आर नॉट हेयर बाय डिफॉल्ट। ये मैसेज बहुत सारे लोगों के पास गया है, मैनी ऑफ देम हैव सीन, बट यू ऑल आर हेयर फॉर द राइट टाइम, राइट एक्शन, राइट डिविनिटी, की आपकी लाइफ में इस टाइम किस चीज की जरूरत है। तो जस्ट wanted टू शेयर कि हम इन 8 दिनों में, 9 दिनों में नवरात्रि के
रोज हम कुछ ना कुछ स्टडी करेंगे, मेडिटेट करेंगे, उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपको समझ में आए कि मुझे प्रैक्टिकली नवरात्रि कैसे मनाना है। नवरात्रि सिर्फ ऊपर ऊपर से मंत्र चैंटिंग नहीं है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हो तो आपकी मंत्र चैंटिंग की जो पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। शब्दों की एनर्जी भी है। मंत्र चैंटिंग करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट डीपर पता चल जाएगा तो आपका एवरी एक्टिविटी, एवरी पूजा आप जब उस मंत्र में करोगे तो आपको इमर्ज होगा कि हाँ, जो दुर्गा माँ के 8 हाथ हैं वो आठों शक्तियां कैसे मुझे अपने अंदर जागृत करनी है, कैसे मुझे इम्बाइब करना है, सो दैट आई कैन अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। एंड वंस यू स्टार्ट, आपकी हीलिंग होगी। हीलिंग होने से आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे। रिलेशनशिप सुधरेंगे, रिलेशनशिप बॉस के साथ सुधरेगा, घर में सुधरेगा, क्लाइंट के साथ सुधरेगा। एंड जो भी आपके ऑरा से मैच नहीं करेगा वो डिसअपियर हो जाएगा, विच इज नॉट राइट फॉर यू। वो नेगेटिव कोई भी, आपकी नेगेटिव नहीं कहूंगी, लेकिन आपकी एनर्जी अगर हाई चली जाएगी और किसी और पर्सन की एनर्जी लो ही है तो वो वहीं रहेंगे, लेकिन आप अपनी जर्नी में आगे मूव ऑन कर जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी सिंपल येट प्रैक्टिकल कंसेप्ट, बिकॉज आपको कॉन्शियस होके अब ये नहीं सोचना कि मुझे 1 घंटा बैठ के मंत्र करना है। और हम मंत्र कर रहे होते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे होते हैं, बट समहाउ हम इंटरनल लॉस्ट होते हैं। इंटरनल हम वो प्रैक्टिस में नहीं होते हैं कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूं तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। दुर्गा माँ फिजिकली नहीं आएंगी। दुर्गा माँ का जो सिंबल बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि उनको यहाँ पे एक थर्ड आई उनको भी दी गई है, एक थर्ड आई भगवान शंकर को भी दी गई है। और उन एक मैस्कुलिन पावर भगवान शंकर के पास है और फेमिनिन एनर्जी दुर्गा शक्ति के पास है। और हम हर एक इंसान के अंदर फेमिनिन एनर्जी भी है और मैस्कुलिन एनर्जी भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एनर्जीज को हमें कैसे बैलेंस आउट करना है, कैसे इम्बाइब करना है। मैस्कुलिन एनर्जी में हमें गुस्सा भी आ जाता है, हम कभी कभार कई लोग बहुत स्टैंड ले लेते हैं। एंड फेमिनिन एनर्जी में क्या होता है कि कभी कभी हमारी कुछ पावर्स लॉस्ट हो जाती है। हम कभी कभार अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, हम अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचते। ये बाय डिफॉल्ट कुछ पावर्स आती हैं, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली काम करो तो every each one of us can use the powers very efficiently in our practical days, and we can create a good insights how to improve our life। and फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी बोलते हैं, मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, मैं बहुत सेशन पे सेशंस ले चुकी हूँ, मैं इतना सुन रही हूँ, इनके साथ ऐसा हो रहा है, इनके साथ वैसा हो रहा है, बट मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज you attract who you are, you do not attract what you want। तो कुछ भी आपकी जिंदगी में अगर नहीं आ रहा मेहनत करने के बाद भी, तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। आपके अंदर कोई ना कोई अभी भी नेगेटिव एनर्जी है विच इज स्टॉपिंग यू टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स इनटू योर लाइफ। ओके, तो आज हम एक बहुत प्यारी शक्ति को समझेंगे। हमने क्या करना है, आप नोट पैड में आज का होमवर्क लिखिए कि दुर्गा माँ का हम एक गुण लेंगे, उनकी एक शक्ति लेंगे और अपना एक अवगुण लिखेंगे जो हम आज उनको सरेंडर कर रहे हैं। राइट? तो हम पहली शक्ति जो दुर्गा माँ की होती है वो कहीं ना कहीं जो उनके 8 भुजाएं हैं, एक शक्ति होती है पावर टू विड्रॉ। यू एवरीवन कैन राइट पावर टू विड्रॉ, मतलब किसी भी सिचुएशन से विड्रॉ करने की शक्ति। ये शक्ति हमारी प्रैक्टिकल चीज में कैसे आती है? कोई ऑफिस में सिचुएशन आया, आर्ग्यूमेंट हो रहा है बॉस और एम्प्लॉय का, यू विड्रॉ। रिएक्ट रिस्पॉन्स नहीं करना, जस्ट मेक कॉन्शियस मुझे विड्रॉ करना है। फ्रेंड्स के बीच में आर्ग्यूमेंट है, हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट है, बच्चों के बीच में आर्ग्यूमेंट है, विड्रॉ। विड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अगर आप विड्रॉ नहीं करोगे, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट, कमेंट पे कमेंट, लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही रहेगा। I have seen the CEOs of the company beating their wives. Can you believe? Educated CEOs of the company. I personally know them. उनकी वाइफ को भी जानती हूँ। एंड वो मारते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो एजुकेशन इज नॉट अबाउट द स्टडीज, एजुकेशन इज हाउ वी हैंडल द लाइफ। एंड मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखा है।
एंड एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, पहले भी मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में शेयर किया है, मुझे ये सब का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस आज भी हूँ और पूजा करना ये सब में मेरा हमेशा कीन इंटरेस्ट रहा है। लेकिन लाइफ में सिचुएशन कैसे ठीक नहीं हो रही थी और अभी सडनली 360 डिग्री चेंज है इन इन एवरीथिंग, इन माय वर्क प्रोफाइल। आई एम नॉट, बाय द वे, कोई मैंने गोल सेट नहीं किए हुए, स्टिल आई एम अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन माय लाइफ। ऑटोमेटिकली आ रही है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। आई नो आई एम एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट मूवमेंट, एंड द इमोशंस आर गोइंग अप एंड डाउन। ऐसा नहीं है कि इमोशंस ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन आई नो आई एम हैंडलिंग इट वेल द वे बिफोर। अगर मैं पहले वाली होती तो मैं बहुत एंग्री हो जाती थी, आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग। नाउ आई नो हाउ टू हैंडल इट बेटर। एंड जब हम पावर टू विड्रॉ को यूज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हो सकता है गुस्से में आप विड्रॉ कर रहे हो, इरिटेशन में विड्रॉ कर रहे हो, आपको अंदर से तो मन कर रहा है आज मैं सामने वाले का खून करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको विड्रॉ करना है। इमोशन आपका बुरा नहीं है। आई हैव अर्लियर सेड, एक मेस्कुलिन एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है, और हम सबके अंदर जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती एनर्जी, क्योंकि हमने क्या समझा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, हम सब एक एनर्जी है। एनर्जी मतलब हम सब एक एक आत्मा है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो एवरीथिंग इज सेम। आप कोई भी शब्द को यूज कर लो, साइंटिफिक लैंग्वेज में एनर्जी कहते हैं, कुछ लोग यूनिवर्स कहते हैं, कुछ लोग भगवान कहते हैं, सोल कहते हैं। आपको जो शब्द पसंद है, जस्ट मेक अंडरस्टैंड ऑफ इट। लेकिन आपको ये समझना है कि मुझे विड्रॉ करना है। सो अगर आप सबको ये क्लियर हो गया है, कैन आई हैव द आंसर्स इन द चैट बॉक्स कि हमारा होमवर्क क्या है। आज के बाद आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप नेगेटिव इमोशंस में जा रहे हो विद इन कम्युनिकेशन विद अदर पर्सन, तो आपको विड्रॉ करना है। हम इन 9 दिन में सीखेंगे कि हमें कैसे नेक्स्ट स्टेप भी लेने हैं। तो इस आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स यस यस, सो दैट वी कैन गो अहेड फर्दर। एंड मुझे समझ में आए कि सब यहाँ पे प्लीज सीखने के लिए आए हैं। जी, वैभव जी, प्रीति जी, दीपाली जी, उमरावती जी, निर्मला जी, दयावंती जी, अश्विनी जी, आईफोन, जागृति, एंड ऑल अदर पीपल हु आर इन द रूम राइट नाउ। ओके, अभी भी सबके आंसर्स नहीं आए हैं, बट दोज हु हैव रिप्लाइड, थैंक यू सो मच। अब विड्रॉ करने के बाद आपके अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कोई भी इमोशन बुरा नहीं है। इट इज यू हु डिसाइड कि कौन से इमोशन को आपको कैसे यूज करना है और उस एनर्जी को कहाँ पर चैनलाइज करना है। ओके, सो पावर टू विड्रॉ। और आप अपना कौन सा अवगुण आज सरेंडर करोगे। आप सोचो आपका कौन सा इस टाइम नेगेटिव एनर्जी टॉप पर है। आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आप जल्दी उदास हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, आप जल्दी जेलिसी करते हो, या आपको जल्दी कंपैरिजन की भावना आ जाती है, या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट लो है, आप लो कॉन्फिडेंस हो, आप कंफ्यूज हो, आप डिप्रेशन में हो, आपको एंजाइटी होती है, एनी वन ऑफ द अवगुण यू डिसाइड। एंगर आता है आपको, चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे प्लीज आपने कौन कौन सा अपना फाइंड आउट किया है एंड यू आर सरेंडरिंग इट टुडे। जस्ट मेक एन इंटेंशन दैट यू आर सरेंडरिंग दिस। अश्विनी जी को सभी कुछ आता है। ओके अश्विनी जी, यू नीड टू चूज ओनली वन। आपको कोई भी एक एक नेगेटिव एनर्जी अपनी चूज करनी है, जो भी आपको लगता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आ रही है। टेक अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम यहाँ निकाल कर आए हैं, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन जस्ट अपने में फाइंड आउट करें। ओके, इम्पेशेंट, वेरी गुड। इरिटेशन, ओके, तो ठीक है। आप नहीं जग पाते तो प्रीति जी इससे आपको कैसा महसूस होता है। आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आपको अपने पे गुस्सा आता है, या आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, या आपको जेलेसी होती है कि बाकी तो कर पा रहे हैं मैं नहीं कर पा रही हूँ। गुस्सा, वेरी गुड। गेटिंग अपसेट इजली, ओके। बाकी सभी भी प्लीज एक बार बताएंगे। प्रीति जी आप बताइए, गुस्सा, इरिटेशन।
ओके, अगर आप जिद करते हो, वो भी आपका एक नेगेटिव साइड है, क्योंकि जब हम पावर टू विड्रॉ कर रहे हैं तो मेरे को मन में ये नहीं सोचना कि आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं आज ही सारी बात खत्म करके जाऊंगा या जाऊंगी। वो भी एक आपका नेगेटिव इमोशन है, क्योंकि पावर टू विड्रॉ में जो मेन प्रॉब्लम है वो आपकी जिद की हो सकती है, और जिद पॉजिटिव भी है, वो हम कैसे होगी हम आगे समझेंगे। जी, ओके, इरिटेशन मोस्टली गुस्सा, डिमोटिवेशन, ओके थैंक यू, इम्पेशेंट, ओके थैंक यू, और मुझे पर्सनल मैसेज भी की हैं, ओके, जेलसी होती है और कंपैरिजन होता है, ओके थैंक यू। ओके, इट्स गुड कि आपको अवेयरनेस है, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अवेयरनेस आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अभी हमको क्या करना है, हमें अपनी पावर टू विड्रॉ की जो अफर्मेशन लिखनी है सबसे पहले, जो मुझे समझ में आएगी, और कल आपको इसको प्रैक्टिस करना है। कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आ रही है तो सबसे पहले आपको खुद को क्या बोलना है, इट्स ओके, आई विड्रॉ फ्रॉम दिस सिचुएशन, दैट्स इट। आप लिख लीजिए, जब भी कोई सिचुएशन कल के दिन में आपकी आएगी, आपको लगना है इट्स ओके, आई विड्रॉ फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपको खुद को ये बोलना है, आप खुद को बोलेंगे, ओके गीतिका, इट्स ओके, आई विड्रॉ फ्रॉम दिस सिचुएशन राइट नाउ, दैट्स इट। एंड मन में बोलना है या इमीडिएटली उस सिचुएशन से बोल के चले जाना है, एंड देन जो जस्ट गो बैक इनटू योर ओन स्पेस, अपनी स्पेस में चले जाना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, कल पूरा दिन प्रैक्टिस, I have the power to withdraw from any situation. Everyone please note down. आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मेरे पास शक्ति है हर सिचुएशन से विड्रॉ करने की, बाहर आने की। ये सिचुएशन जो आई है दैट इज गुड फॉर मी, मेरे लिए अच्छी है, और ये मुझे मेरी शक्तियां याद दिलाने के लिए आई है। अब आप सोचो, अगर दुर्गा माँ की शक्ति हमारे अंदर है तो दुर्गा माँ के हर किसी से लड़ने चाहती रहेंगी कि आज इसने मुझे कुछ कह दिया, आज उसने मुझे कुछ कह दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। या जो मैस्कुलिन एनर्जी है हमारी, जो शंकर भगवान है, या वो किसी से लड़ने जाते रहते हैं, वो तो साधना में बैठे हुए हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें उनके फीचर्स को कैसे इम्बाइब करना है। कोई भी धरती पे उतर के नहीं आएंगे, वी आर द ओनली नीड टू इमर्ज दोज पावर। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, ऐसे ही हम एनर्जी की अपनी एक शक्तियां हैं जो हमको वापस लेके आनी है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल एफर्ट लगते हैं। तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टुमारो मल्टीपल टाइम्स। ऑफिस में कुछ हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ हो गया, जाके ये पेपर को निकालना है, इट्स ओके गीतिका, आई विड्रॉ फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरे पास विड्रॉ करने की शक्ति है, एंड विड्रॉ करने के बाद आई एम एट पीस। जब आप शांत हो जाएंगे, आपको अपनी बात ओपिनियन रखनी है, लेकिन बाद में, नॉट दैट मूवमेंट। उस टाइम आपको अपनी पावर यूज करनी है कि मुझे फिलहाल विड्रॉ करना है, बिकॉज मेरी एनर्जी यहाँ पे नेगेटिविटी में स्पॉइल नहीं करनी है। अगर आप अपनी एनर्जी स्पॉइल करोगे तो आप अपने टाइम वेस्ट करोगे, आप सामने वाले से डिस्टेंस और बढ़ाओगे, उस टाइम पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और जब हम नेगेटिव एनर्जीज में होते हैं ऑलमोस्ट हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। इस तरीके से आपको कल इसको प्रैक्टिकली करना है। जी रचना जी, आपको प्रैक्टिस करनी है कि इट्स ओके रचना, मैं इस सिचुएशन से विड्रॉ करती हूँ। 2 से 3 बार आप खुद को बोलेंगे, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में मुझे याद दिलाने के लिए आई है कि दुर्गा माँ की शक्ति विड्रॉ करने की मेरे पास भी है, एंड आई यूज दिस पावर टू विड्रॉ, टू सेटल दिस सिचुएशन, टू हैंडल दिस सिचुएशन। मैंने अपने ऑफिस के जर्नी में खुद फ्लोर पे खड़े होकर लड़ाई करी हुई है एक बार। वैसे मैं नहीं करती थी, बट कभी मैंने करी हुई है। तो मैं आज सोचती हूँ, अगर इम्प्लॉइज को ये नॉलेज मिले तो ऑफिस में रिटेंशन
ऑफिस में कल्चर, ऑफिस में रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी जब आपके इमोशंस एक दूसरे के लिए अच्छे हो जाएंगे एंड आपको पता है कि आपको सॉल्यूशन पे काम करना है, सॉल्यूशन फोकस होना है। आई हैव सीन बॉसेस सामने वाले की ऑन फ्लोर पे डिसरिस्पेक्ट करते हुए। घर में भी मैं देखा है ये चीजें बहुत क्लोजली। लेकिन अब जब मुझे रियल अंडरस्टैंडिंग मिली तो एक पूजा का भाव भी बेहतरीन तरीके से होता है। और हर फेस्टिवल, थोड़े दिन पहले हमने होली पे सेशन किया था, तो होली ने भी हमें क्या सिखाया था कि हमें अपने अंदर के वाइसेस को मारना है। और प्रहलाद ने क्या किया था, उसने सिर्फ फेथ और ट्रस्ट रखा था। तो आपको अगर दुर्गा वहां पे फेथ एंड ट्रस्ट वाकई में है, देन यूज हर पावर्स। वो आपको अपनी पावर से ब्लेस कर रही हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि वो ही आ जाएंगी मेरे सामने खड़े होके। और भगवान उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करता है। तो भगवान सिर्फ हमें सिखाता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मदद तो आपको खुद ही करनी है, खुद की। तो दिस इज हाउ वी डू। अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे प्रैक्टिकली। और चाहे आप फिजिकल बॉडी में मेल हैं या फीमेल हैं, आपको ये इमर्ज करना है कि आपके पास भी ये शक्तियां हैं एंड आपको ये शक्तियां यूज करके अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। अगर आपके पास ये शक्तियां आ जाएंगी तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ना आए। तो अभी मैं छोटा सा एक मेडिटेशन म्यूजिक लगा रही हूँ एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज स्ट्रेट होके बैठेंगे। एंड पहले हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, सभी अपनी आईज क्लोज ही रखेंगे एंड उसके कंटिन्यूएशन में देन वी विल डू अ लिटिल एडेड ऑन मेडिटेशन। ओके, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड जस्ट सेट एन इंटेंशन, सिट स्ट्रेट एंड अपना इंटेंशन सेट करेंगे बिल्कुल। आंखें बंद करेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे एंड सारी बातों से ध्यान हटाकर जस्ट फोकस करेंगे इस प्रेजेंट मूवमेंट में कि आज मैं यहाँ आया हूँ या आई हूँ। तो जो भी मेरे लाइफ की जर्नी के लिए इस टाइम पे मुझे जरूरत है, मैं जिस भी सिचुएशन में स्टक हूँ उससे आगे मूव ऑन करने के लिए, आई गॉट द सॉल्यूशन एंड आई एम मूविंग अहेड इन माय लाइफ टुवर्ड्स द जर्नी, टुवर्ड्स माय गोल्स एंड डिजायर्स। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आइए हम अपने शिव शक्ति दुर्गा स्वरूप का आह्वान करते हैं। मैं आत्मा शिव की समस्त शक्तियों से संपन्न हूं। ये समस्त अलंकार मेरी शक्तियों के प्रतीक हैं। मैं शिव शक्ति मां दुर्गा हूं। मैं दुर्गुण हरिणी हूं। मैं सभी के दुख दूर करने वाली हूं। मैं आत्मा दुर्गुणों के दुर्गम दुर्ग को विजय करने वाली हूं। मैं दुर्गुण हरकर सद्गुण दायिनी हूं। मैं मां दुर्गा हूं। मैं सिंहवाहिनी हूं, अत्यंत शक्तिशाली, निर्भय, शेरा वाली मैं शिव शक्ति हूं। मैंने शिव पिता की समस्त शक्तियों को
स्वयं में धारण कर शिव शक्ति रूप प्राप्त किया है। मैं शिव शक्ति मां दुर्गा हूं, मां दुर्गा हूं। मेरा अलंकारी रूप सभी को आकर्षित करता है। सभी भक्तजन आशा भरी निगाहों से मुझसे वरदान मांग रहे हैं। मैं सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूं। मैं सबके कष्ट मिटाने वाली हूं। मैं मां दुर्गा हूं। मुझसे शिव बाबा की सारी शक्तियां चारों दिशाओं में बिखर रही है। मेरे मस्तक पर डबल लाइट का मुकुट सजाया है। ये ताज मेरी पवित्रता एवं शक्ति के प्रतीक है। मेरे हाथों की समस्त अलंकार मेरी शक्ति एवं गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं अष्ट शक्ति संपन्न मां दुर्गा हूं। सारे संसार को दुख, दर्द, कष्ट एवं शोक से मुक्त करने वाली हूं। मैं मां दुर्गा हूं। आंखें बंद ही रखेंगे सभी। महालक्ष्मी वैष्णवी एंड खुद को इमेजिन करेंगे कि हम सब दुर्गा की शक्तियाँ, शिव की शक्तियाँ, हमारे पास शक्ति है। पावर टू विथड्रॉ। मुझे अवेयरनेस है मेरी शक्तियों की। मुझे याद है कि मैं ही दुर्गा का रूप हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ। मेरे पास शक्ति है हर सिचुएशन को आसान बनाने की, हर सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढने की। मेरे पास शक्ति है विथड्रॉ करने की। I have the power to withdraw. I have the power to withdraw. सभी रिपीट करेंगे 10 times. I have the power to withdraw. 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 I
to withdraw. I have the power to withdraw. I have the power to withdraw from any situation I want. I have the power to withdraw from any situations I want. And I am open and ready to receive all the powers of Ma Durga from Shiv. मैं खुले दिल से तैयार हूँ, अपने आप को एक्सेप्टेंस जोन में लेके आएंगे ग्रोथ माइंडसेट के साथ कि मैं तैयार हूँ दुर्गा माँ की शक्तियों को, शिव की शक्तियों को अपने अंदर रिसीव करने के लिए। I am open and ready to receive all the powers of deity within me. I am open and ready to receive all the powers of deity within me. I am open and ready to receive all the powers of deity within me. I am open and ready to receive all the powers of deity within me. I have the power to withdraw from any situation. And this situation is right for me. ये situation मुझे याद दिलाने के लिए आई है that I have the power to withdraw. आंखें बंद ही रखेंगे एंड कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे आप इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, गुस्सा आता है, उसको याद करेंगे कि अब की बार वो सिचुएशन आई है but you have the power to withdraw from that situation and visualize करेंगे कि now how you will perform in that situation. Just imagine वो situation आई है and आप कैसे withdraw कर रहे हो उससे. Lalita Devi, Durga Devi Shankari, Namastasye, 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 Namo Namaha. आंखें बंद रखेंगे और क्योंकि you have the power to withdraw तो सबके चेहरों पे एक प्यारी सी बड़ी सी स्माइल। आंखें बंद करते हुए कोई कंजूसी नहीं करेगा इस स्माइल के लिए। कुछ लोगों की वीडियोस ऑफ भी हैं एंड कुछ की ऑन है, सो प्यारी सी स्माइल ऑन योर फेस। आंखें बंद ही रखेंगे, अपने हैंड्स को रब करके अच्छे से हीट जनरेट करेंगे एंड प्लेस इट ऑन योर आईज एंड अपने हाथों को अपने सर पे रखेंगे और खुद को आशीर्वाद देंगे अपना नाम लेके कि गीतिका, तू गीतिका, तू एनर्जी, तेरे पास पावर टू विड्रॉ की शक्ति है, तू जब चाहे इसको यूज कर सकती है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। And slowly open your eyes. And thank you so much all for joining today. And trust me, अगर आप इसको कल यूज करते हो तो you will see a sense of a separate peace within you. आपको अपने इमोशन को बुरा नहीं कहना है, that's okay, but still you choose to withdraw from that situation. And spirituality हमें सिखाती है विड्रॉ करना एक शक्ति है। विड्रॉ करना कोई आपकी वीकनेस नहीं है कि आप लड़ नहीं पा रहे, अरे वो तो जवाब दे देता है किसी को, मैं नहीं दे पाती हूँ। ये आपकी शक्ति है और आपको आज के बाद ये नहीं बोलना है कभी भी कि मैं वैसा नहीं कर पा रही हूँ। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स एंड जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। एंड इसी से रिलेटेड हमने अपना ऑलरेडी एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पे हम प्रैक्टिकली और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते हैं अपने इनर बीइंग को, अपनी एनर्जी को रिमूव करने के लिए, ताकि जब आप रोजाना डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं
तो उस तरीके से किस तरीके से आपके गोल्स क्लैरिटी मिलती है। अगर आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में हैं, आपको उससे रिलीफ मिलता है इवन विदाउट मेडिसिन। एंड अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है या फिर आप अपनी लाइफ में स्टक हो, आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, द प्रॉब्लम इज विद इन मी, द प्रॉब्लम इज हेयर, I need to change, I need to work on myself, I need to do whatever you need to do is you need to do. So just keep going, keep moving and wish you all a very happy Navratri. कल के सेशन की डिटेल्स हम आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में। एंड आई रिक्वेस्ट आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि अगर हर फैमिली मेंबर, फॉर एग्जांपल पावर टू विड्रॉ फैमिली में 5 लोग हैं और 5 लोग ये पावर टू विड्रॉ की शक्ति पे काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है झगड़ा होगा? सभी विड्रॉ कर लेंगे इमीडिएट। तो आप सोचो लाइफ कितनी इजी, ब्यूटीफुल, अमेजिंग हो जाएगी कि जब को सबको पता होगा दैट वी नीड टू विड्रॉ। लेकिन हम क्या समझते हैं, विड्रॉ करना एक कमजोरी है, जबकि विड्रॉ करना एक शक्ति है, वो दुर्गा की शक्ति है जिसके लिए हम पूजा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड सबको मेडिटेशन में किसी को कोई आहा मूवमेंट मिले या किसी को कोई शिफ्ट मिला या किसी को कोई रियलाइजेशन हुआ, तो वो चैट बॉक्स में या हैंड रेज करके प्लीज शेयर कर सकते हैं। आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। ओके, थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में आए हैं, थैंक यू, वंडरफुल, ग्रेट एक्सपीरियंस बाय अटेंडिंग पूजा जी, थैंक यू, रिलैक्सिंग, थैंक यू सो मच। तो ये छोटी सी हमने प्रैक्टिस करी है अभी, ये प्रैक्टिस हम 10, 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा भी कर सकते हैं। और जब आप रोजाना प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने माइंड को ट्रेंड कर लेते हो, मुझे अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है, मुझे अपनी पॉजिटिव एनर्जी करनी है। और इस तरीके की हम बहुत सारी प्रैक्टिस हमारे प्रोग्राम में करते हैं। अगर आप पर्सनली रजिस्टर करना चाहें तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कल हम दूसरी पावर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो आप सभी से मैं कल मिलूंगी। नमस्ते, गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू माँ दुर्गा का, भगवान शिव का एंड आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस नवरात्रि का just spread good things into your life, into your family life, and God bless you all and God bless me. Thank you so much and good night everyone. Bye. See you all tomorrow.